आप बताइए ना, अगर कोई उपाय वगैरह हो तो। जय शिव शंभो। देखो बहन, अगर अपने घर परिवार में शांति और खुशी का वातावरण चाहती हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। क्योंकि जिस घर में स्त्री की आवाज़ पुरुष से ऊपर जाती है उस घर में कभी भी शांति का वास नहीं होता। उस घर में कभी भी खुशियां नहीं पनपती हैं। उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। तो तुम्हारी खुशियां तुम्हारे ही हाथ में है बहन। अब तुम ही बताओ, मैं एक अनजान साधु जिससे तुम कितने प्यार से बात कर रही हो, और वहाँ तुम्हारा पति परमेश्वर जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, जिसके साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी बितानी है, उससे तुम चिल्ला के बात कर रही हो, उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हो, उसे ऐसा महसूस करा रही हो कि इस घर में तुम्हारी चलती है, उसकी नहीं। तो अब बताओ, अगर तुम ऐसा व्यवहार करोगी तो क्या तुम्हारा पति खुश रहेगा? और अगर पति खुश नहीं रहेगा तो तुम भी खुश नहीं रहोगी। और जब तुम दोनों ही खुश नहीं रहोगे तो घर में कहाँ से शांति और खुशी आएगी? पर बाबा जी, वो तो मेरे पति है ना, उनसे भी मुझे सोचकर बात करनी पड़ेगी। अपने जीवन साथी से ही तो सबसे ज़्यादा सोच समझ के बात करनी पड़ती है बहन। क्योंकि जिसके साथ आपने जीवन बिताना है, अगर उसी से कड़वे वचन बोलोगे तो आपके रिश्ते में कटुता तो आएगी ही। अगर आप एक अनजान आदमी से अच्छे से व्यवहार कर सकते हो, उसके लिए खाने को कुछ ला सकते हो, तो फिर वो तो आपके पति हैं। क्या उनसे 2 शब्द प्यार के नहीं बोल सकते हो? क्या उनको चैन से बिना कुछ बोले सुनाए खाना नहीं खिला सकते हो? देखो बहन, आज की स्त्री की यही समस्या है कि वो अपने पति से माता लक्ष्मी जैसा प्यार और सम्मान तो चाहती हैं, लेकिन उनको श्री विष्णु जी जैसा सम्मान नहीं दे सकती हैं। अरे स्वयं माता लक्ष्मी श्री विष्णु जी के चरणों में होती हैं। तो फिर तुम तो साधारण स्त्री हो, अपने पति से प्यार से बात करने में क्या जाएगा तुम्हारा? मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि तुम अपने पति के चरण छुओ, वो तो खैर अलग ही ज़माना था, लेकिन कम से कम अपने पति से, अपने जीवन साथी से 2 शब्द प्यार के तो बोल सकती हो। देखो बहन, तुमने मुझसे उपाय पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया। अंत में मर्जी तुम्हारी है। और हाँ, एक बात का ध्यान और रखना, अगर अपने पति को भूखा रखोगी तो भगवान को ये चढ़ाया हुआ भोग तुम्हें कभी लगेगा नहीं, क्योंकि पति भी तो भगवान समान ही होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गई होंगी बहन।